बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड गार्डनिंग विद सईद। आज हमने बनाया है अचार। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़े का अचार बना है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है और अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डाल रहे हैं मिक्स सब्ज़ी का अचार। वो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम डाल रहे हैं आम का अचार, हरी मिर्च, नींबू। पहले हमने इनको मसाला लगा के थोड़ी देर के लिए रखना है, तकरीबन 24 घंटे के लिए, ताकि सब्ज़ी के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। उसके बाद हमारा अचार देर पर महफूज रहे। तो उसके जो मसाला जो उसको लगा के रखना है वो हल्दी 1 टीस्पून और नमक हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टीस्पून। नींबू की कटिंग हमने कर ली है। हरी मिर्च की कटिंग मैं आपको करके बताता हूँ। इस तरह हमने एंड में इस तरह थोड़ा सा ही बचा लेना है, वरना वो सारी खुल जाएगी तो फिर उसमें मसाला सही तरह से नहीं लगेगा। एक मैं आपको ये और काट के बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह यहाँ पे आके हमने रोक देना है, ये ऐसे। एक मैं आपको तो इसकी भी कटिंग करके बताता हूँ आम की, फिर हम सारे काट के आपसे मिलेंगे। इसका ये जो बीच वाला पार्ट है, ये गुठली नरम वाली, ये निकाल देनी है। पीस छोटे बड़े आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। हम थोड़े छोटे पीस ही रखेंगे, तकरीबन इतने इतने। इसी तरह से हम सारी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कटिंग हमने सारी कर ली है। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 4 टीस्पून नमक, 1 2 3 4, ये नमक हमने डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये अचार का मसाला नहीं तैयार हो रहा है, ये हमने अभी इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये मसाला लगा के हम सब्जियों के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकालेंगे। तो ये मसाला तैयार हो गया। अब हम देखें, इस तरह मिर्ची पकड़ी और ये मसाला ऐसे मिर्ची के अंदर लगाना है, इस तरह। ताकि जो भी मिर्ची के अंदर और हमारे नींबू में और आम में एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा इससे। इसी तरह हम सारे ये लगा लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए, मसाला हमने लगा लिया मिर्चों के अंदर। अब हम इसके अंदर नींबू मिक्स कर देंगे अपने सारे, और ये गई हमारे आम। बाकी बचा हुआ मसाला सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप किसी चम्मच की मदद से या जैसे मर्ज़ी आप मिक्स कर दें। अच्छी तरह मसाला सब चीज़ों के ऊपर लग जाना चाहिए। इस तरह सारा कुछ मसाला लगाने के बाद हमने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ना है, तो ताकि इसका जितना भी एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाए। अब हम आपसे 24 घंटे के बाद मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये इसको हमने मसाला अचार को लगा के रखा था, 24 घंटे हो गए और ये देखें इससे पानी छोड़ दिया है। अभी हम इसका पानी डिस्कार्ड करते हैं, इसको सारे को निकाल लें, फिर हम आपको ये मसाला बना कर दिखाएंगे कि इसको कैसे मिक्स करना है। ऐसे बिल्कुल एहतियात से निकालना है, पानी नहीं लगना चाहिए। पानी जो नीचे निकल चुका है वो दोबारा इसके अंदर नहीं आना चाहिए।
ऐसे ही हम लोग सारा निकाल लें, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये देखें, इसको हमने सारा निकाल लिया है, और ये देखें ये पानी जो है ये निकला है, इसको हमने ज़ाया कर देना है। अब जो हमारा अचार का मेन मसाला है, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हल्दी 2 टेबलस्पून, मेथरे 1 टेबलस्पून, कलौंजी 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून, नमक 4 साढ़े 4 टेबलस्पून, हमने 4.5 लिया, आप 4 भी ले सकते हैं, और सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेते हैं मसाले को। ये हल्दी पाउडर 2 टेबलस्पून तकरीबन, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून मेथरे। ये सारा मिक्स हो गया मसाला हमारा। ये अब हमारा अचार का मसाला तैयार हो रहा है। आप तमाम दोस्तों से हमारी गुजारिश है, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर पसंद आती है हमें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह मसाला तैयार हो गया। अब हम ये मसाला सारे अचार के ऊपर इस तरह लगा देते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि सारे अचार के ऊपर मसाला लग जाए। और कोई भी जार या बर्नी ले लें जिसमें आपने अपना अचार स्टोर करना है। हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। इसको धो के अच्छी तरह सुखा लेना है, गीला नहीं होना चाहिए। अगर गीला होगा तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं इसको। ये जो मसाला बचे वो भी बिल्कुल झाड़ के डाल लीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग गर्म करके डालते हैं, लेकिन आप ठंडा भी डालें कोई मसला नहीं होता, ये ठंडा ही डालेंगे। तेल इसके अंदर इतना डालना है जिसमें ये डिप हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें अचार हमारा तैयार है। तेल भी हमने डाल दिया इसके अंदर। इसका इसमें ढक्कन दे के थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सेट हो जाए। ये देखिए, आप भी हमारे तरीके से अचार बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। इसी के साथ मोहम्मद सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।